Hello everyone, welcome to my YouTube channel Victory Classes by Cherry Agarwal. Today I am here with very important and our next video on English literature writer, and the name of the writer is Ben Jonson. He contributed a lot to literature from Jacobean age to Restoration age. So without wasting any time, let's get started with Ben Jonson. Ben Jonson was born in 1572 and he died in 1637. He started his literary career in Elizabethan age, and his career was on peak in Jacobean age. वो अपनी जो करियर की ऊंचाइयां थी, अपनी सक्सेस की ऊंचाइयां थी, उस पे ये जैकोबियन एज में थे। एंड अपना ये इन्फ्लुएंस लोगों में, जो उनका इन्फ्लुएंस था एज अ राइटर, वो खो दिया उन्होंने, लॉस्ट हिज इन्फ्लुएंस इन कैरोलिन एज। नेक्स्ट इज he was classically educated. Why he was classically educated? Because he studied Greek, Roman, Homer, etc. इनकी इन्होंने सारी की स्टडी की हुई थी। Followed, our next point is followed classical unities, didn't mix tragedy with comedy. वो क्लासिकल वे में लिखते थे। जैसे कि क्लासिकल में क्या होता था कि ट्रेजेडी को ट्रेजेडी रहने दो, कॉमेडी को कॉमेडी रहने दो। क्लासिकल राइटर्स थे जो ग्रीक रोम के, उन्हीं को फॉलो करते थे और वो ट्रेजेडी को कॉमेडी में मिक्स नहीं करते थे अपने राइटिंग्स में। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट बेन जॉनसन। ये पूछ लेते हैं पॉइंट, पोएट लॉरिएट। बेन जॉनसन वॉज पोएट लॉरिएट Ben Jonson was poet laureate in 1616. Now let's talk about the writings of Ben Jonson. First of all, tragedy. उनकी ट्रेजेडीज़ हैं, दो ट्रेजेडीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो है सेजनस रिटन इन 1603 एंड कैटलिन रिटन इन 1611। पूरा नाम पूछ लेते हैं, पूछते ही हैं बहुत सारी बुक्स के। तो अगर इसका पूरा नाम पूछे ट्रेजेडी का, तो सिजनस हिज फॉल एंड कैटलिन हिज कॉन्स्पिरेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उनके रोमन प्लेज हैं। जॉनसन प्लेड द रोल ऑफ प्रोटैगनिस्ट। उन्होंने प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले किया, हीरो का रोल प्ले किया जेरोनिमा इन द स्पेनिश ट्रेजेडी ऑफ टॉमस किड। टॉमस किड की एक स्पेनिश ट्रेजेडी में उन्होंने एक प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले किया, और उस प्रोटैगनिस्ट का नेम क्या है, याद रखना है, जेरोनिमा। नेक्स्ट इज कॉमेडीज बाय बेन जॉनसन। द फर्स्ट कॉमेडी इज अ टेल ऑफ टब दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1596. It was the earliest play to be written by Ben Jonson, but this play was performed at last. आखिर में परफॉर्म किया गया, सबसे लेट परफॉर्म किया गया ये प्ले, पर लिखा सबसे पहले गया बेन जॉनसन द्वारा। परफॉर्म किया गया ये 1633 में। अ टेल ऑफ टब जो है, एक प्रोज टायर भी लिखा गया है जॉनथन स्विफ्ट के द्वारा, इसी जो टाइटल पे लिखा गया है। जैसे जो टाइटल बेन जॉनसन ने दिया टेल ऑफ टब, ये कॉमेडी है, याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक जॉनथन स्विफ्ट ने भी लिखा है अ टेल ऑफ अ टब, बट ये एक प्रोज स्टायर है। नेक्स्ट इज द आइल ऑफ डॉग्स रिटन इन 1597। ये जो वर्क है, कॉमेडी है, इन्होंने टॉमस नैश के साथ मिलके लिखी थी, बट इसको इमीडिएटली सप्रेस कर दिया गया था, दबा दिया गया था इस वर्क को। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरी का पता होना चाहिए कि इमीडिएटली इसको सप्रेस कर दिया गया। 3 एक्टर्स थे, जॉनसन थे, टॉमस एन ये एस्केप कर गए थे। जॉनसन को अरेस्ट कर लिया गया था, टॉमस एन को, नैशे को वो भाग गए थे। 1598 में उनको अगेन इम्प्रिजन, दोबारा उनको जेल हो गई गैब्रियल स्पेंसर को मारने के लिए। इन 1605 ईस्टवर्ड हो, जो कि जॉर्ज चैपमैन, बेन जॉनसन एंड जॉन मार्स्टन ने मिलके लिखा था। ये एक एंटी स्कॉटिश स्टायर है। कौन सा स्टायर है? एंटी स्कॉटिश स्टायर है, इसीलिए ये ऑफेंड कर रहा था
गवर्नमेंट को, स्टेट को एंटी स्कॉटिश टायर होने की वजह से, तो इसीलिए दोबारा उनको क्या कर दिया गया, जेल हो गई। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वॉज पब्लिश्ड इन 1599। ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है। आपको अगर पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, देन बेन जॉनसन का नाम आएगा। और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये एक मास्टरपीस है। ये ह्यूमर्स ऑफ द सिटी को रिडिक्यूल करता है। नेक्स्ट वर्क उनके द्वारा लिखा गया एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये पब्लिश हुआ 1599। एंड नेक्स्ट इज सिंथियाज रेबल और द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव। ये स्टायर करता है किसको, द ह्यूमर्स ऑफ द कोर्ट को, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1600। ये जो सारी कॉमेडीज़ हैं और इसी के लिए बेन जॉनसन सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आपको ये कॉमेडीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट इज़ द पोएटेस्ट दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1601। ये जो वर्क है ये कंटेम्प्रेरीज को स्टायर करता है। उन्होंने उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे राइटर्स, उनको ये स्टायर कर रहा था। दैट इज़, वो कौन थे कंटेम्प्रेरीज, टॉमस डेकर, जॉन मार्स्टन, और उन एक्सप्रेस मोरल ड्यूटीज़ ऑफ अ पोइट। इन्होंने इस वर्क में बेन जॉनसन ने एक पोइट की क्या मोरल ड्यूटीज़ होती हैं उनको एक्सप्रेस किया। Next, what happened is, you have to remember this, from 1599 to 1602 क्या हुआ, वॉर ऑफ थिएटर्स स्टार्ट हो गई। क्या कुछ इवेंट्स हुए तो आपको ये याद रखने हैं। एक हिस्टीरियोमैक्स नाम का वर्क आया बाय मार्स्टन, जो हमने पहले भी पढ़ा था नाम, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था फॉर एंटी स्कॉटिश वर्क। इन्होंने जॉनसन के प्राइड को, जो जॉनसन को प्राइड था, उसके ऊपर स्टायराइज्ड किया इन 1599। एवरीवन, तो इसी के अगेंस्ट एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर 1599 में जॉनसन ने लिखा। देन अगेन उसके उन्होंने एक जवाब दिया मास्टर ने जैक ड्रम्स एंटरटेनमेंट के नाम से इन 1600 उन्होंने ये वर्क लिखा। तो इसी तरह एक दूसरे इवेंट, एक वॉर हो रही थी, टारगेट कर रहे थे थ्रू देयर राइटिंग्स, अपने राइटिंग्स के थ्रू एक दूसरे को टारगेट कर रहे थे। देन सिंथियाज रेबल वर्क जो लिखा गया 1600 में बाय बेन जॉनसन, इसमें उन्होंने मार्स्टन एंड डेकर को स्टायराइज किया। व्हाट यू विल दैट वाज रिटन इन 1601 वॉज रिटन बाय मार्स्टन, ये भी एक जवाब था बेन जॉनसन को। देन द पोएटेस्टर इन 1601 जो कि बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया, इसमें उन्होंने प्रेजेंट किया है क्या, कि जो मार्स्टन एंड डेकर है एज वॉमिटिंग बोम्बास्टिक, मतलब कुछ भी बोलते हैं, वॉमिटिंग बोम्बास्टिक कह के उनको एड्रेस किया। देन इज स्टीरियोमैस्टिक एक वर्क लिखा 1601 में, इसी फिर जवाब दिया किन्होंने, ये जवाब दिया टॉमस डेकर ने। तो ये आपको याद रखने हैं। आपको एक इवेंट्स का पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ये चल रहा है। नेक्स्ट, जो ईस्टवर्ड हो है, हमने पहले भी पढ़ा था, तो ये पूछ सकते हैं कि किन किन लोगों का कोलैबोरेशन है। जैसे 2 राइटर्स के नाम उन्होंने मेंशन किए, तो तीसरा कौन सा है, तो आपको याद रखना है ईस्टवर्ड हो वॉज रिटन बाय जॉर्ज चैपमैन, बेन जॉनसन एंड मार्स्टन, और ये एक एंटी स्कॉटिश वर्क है। देन आते हैं बेन जॉनसन के कुछ मैच्योर्ड स्टायरिकल प्ले, ऐसे स्टायरिकल प्ले दैट आर वेरी मैच्योर्ड, अच्छे थे। नेक्स्ट द वर्क वॉज वॉल्पॉन और द फॉक्स, एक बीस्ट फेबल है। वॉल्पॉन और द फॉक्स जो है एक बीस्ट फेबल है, और ये ह्यूमन के वाइस और ग्रीड, स्पेशली ग्रीड को एड्रेस करता है, अटैक करता है उसके ऊपर कि जो ह्यूमन है वो कितना वाइस एंड ग्रीडी है। नेक्स्ट इज एपिक्योन और द साइलेंट विमेन, ये वर्क है, एक स्टायरिकल प्ले है बाय बेन जॉनसन। देन सम नेम ऑफ द वर्क्स आर द एल्केमिस्ट या बार्थोलोम्यू फेयर, ये एक कॉमेडी है। नेक्स्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मास्क्स बाय बेन जॉनसन। तो the first mask is the mask of black nurse, the masks of beauty, the masks of queen, और कुछ एलिजीज हैं
एलिजीज कौन सी हैं? ऑन माई फर्स्ट सॉन इन रिटन इन 1616। एलिजी क्या होती है? किसी की डेथ के ऊपर जैसे हम अपना दुख जो है एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसी है एलिजी। नेक्स्ट इज ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, दिस इज ऑल्सो द वर्क बाय बेन जॉनसन। नेक्स्ट इज द स्टायर, नेक्स्ट इज ओब्रोन। तो आपको ये कुछ वर्क्स के नाम याद रखने हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि ये जो पूछते ही हैं कि ये जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट इज द प्रोज वर्क। The prose work is by Ben Johnson. Ben Johnson is timber or discoveries made upon men and matter as they have। ये जो टिम्बर है ये क्या है? वर्क है बेन जॉनसन के द्वारा, जिसमें क्या है? डिस्कवरीज मेड अपॉन men and matter as they have flowed out of his daily readings or had their reflux to his peculiar notion of the times। Next is collection of short essays by Ben Jonson, then is preface to first folio। शेक्सपियर, इसमें एक कोट है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है, समझना है। दैट इज शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। कि शेक्सपियर कोई पर्टिकुलर एज को बिलोंग नहीं करते हैं, उनका एक ऐसा इम्पैक्ट है, एक ऐसी उनकी टैलेंट है, पर्सनैलिटी है, और उन्होंने जो लिटरेचर में किया है ये इसकी वजह से वो हर एज के में फिट होते हैं, हर समय वो मतलब एवरग्रीन है शेक्सपियर। ठीक है। शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है बाय बेन जॉनसन, पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज स्वीट स्वॉन ऑफ एवन, एवन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन। एवन रिवर का नाम है जहाँ पे स्टैटफोर्ड शेक्सपियर का जो विलेज है उस रिवर पे है। तो स्वीट स्वॉन ऑफ एवन उन्होंने शेक्सपियर के लिए यूज़ किया है। सोल ऑफ एज ये भी उन्होंने यूज़ किया है। अगर पूछे फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी इन इंग्लैंड तो जॉनसन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी इन इंग्लैंड इज बेन जॉनसन। द लास्ट वर्क बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि वर्क्स तो बहुत सारे हैं बट हमने इम्पॉर्टेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उठाए हैं। सो द सैड शेफर्ड, दिस इज ऑल्सो द वर्क बाय बेन जॉनसन एंड इट इज़ अ ड्रामा बट इट इज़ अनफिनिश्ड ड्रामा। तो इसको इम्पॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट या इरेलीवेंट नहीं समझना कि ये तो अनफिनिश्ड है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं विच ऑफ दीज इज द अनफिनिश्ड ड्रामा बाय बेन जॉनसन। सो दैट इज सैड शेफर्ड। So that's all about today. I think this video will help you in your exam. So thank you very much. If there is any query, just leave your comment in my comment box. And if you want more videos, then just let me know by writing in my comment box. So thank you very much. Stay safe and stay healthy.